हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग का सीरीज का पार्ट 2 वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं सीरीज के रिगार्डिंग। तो सीरीज ऑन एवरेज इसमें आपकी 4 पार्ट में पूरा ये हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। और इसमें होमवर्क भी हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम दो टॉपिक को एक साथ समर्ज करके पढ़ रहे हैं। उससे जो भी अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए जस्ट अ गेम खेल हो जाएगा क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि इन दोनों टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अपने पढ़ने में इसी चीज़ का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तभी आपको इससे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं इसमें बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से इसको तोड़ूंगा कि इसमें पार्ट 1 में क्या रखना है, पार्ट 2 में क्या रखना है, पार्ट 3 पार्ट 4, और इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से आपके माइंड में क्लियर करूंगा। धीरे धीरे चीज़ें सेट होंगी। अभी पार्ट 1 की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें लास्ट में आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें होमवर्क के लास्ट के 2 क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा आप उसको करने का। तो ट्रिक से कितनी जल्दी आएगा तो यहाँ से कंपेरिजन होना स्टार्ट होगा कि पहले मैंने प्रॉपर मेथड सीखा, वहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से ट्रिक आई। तो ये धीरे धीरे हम लोग इसको ऐसे इवॉल्व करेंगे। दो टॉपिक को बहुत ही अच्छे डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक जैसे क्लियर हो जाएगा तो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आता ही है और क्वेश्चन ज़्यादा आने की भी पॉसिबिलिटी होती है। 2-3 क्वेश्चन आ जाए ये भी पॉसिबिलिटी अच्छी होती है। तो इसको अच्छे से कर लेना है। अब मैं जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 जो थ्योरी मैंने छोड़ा था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि फाइंड द ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। अब कई लोगों ने किया होगा, कई लोग अपना ठीक है वीडियो आगे तक को पहुंचे ना हो, आधे से बंद कर दिया हो, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल है, कुछ भी कर दो आप, है ना। वीडियो में तेज कर दो, धीमे कर दो, वीडियो को कुछ भी आप कर दो, आधी देखी आधी बंद कर दी। आई देखने बाद को मूवी कोई ट्रेलर आ गया उसको देखने लगे, साउथ की मूवी देखने लगे, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो पता नहीं आप लास्ट तक पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे हैं। अगर आप पहुंचे तो मैंने एक क्वेश्चन गिवन दिया था फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सम बताना है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और लास्ट नंबर होता है 99। हमको एक तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर। दूसरा क्या है कि डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो अगर मैं 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करूँ तो 3, 6, 9, 12, पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा क्या होगा 12। तो ये हो गया 12, है ना, पहला नंबर। और पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 12, तो ये 12 हो गया। अब 12 के बाद क्या आएगा 15, ये आएगा 18। हो सकता है मैं डिविजिबल बाई 3 ना हो 4 हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, 4 भी हो सकता है। जो भी होगा सेम फंडा काम करेगा, है ना। हो सकता है 4 ही हो, सेम फंडा काम करेगा। 12, 15, 18। अब लास्ट नंबर अगर मेरे को निकालना है तो लास्ट नंबर क्या करना है कि आपको जिससे डिविजिबल बोला जाए उससे डिवाइड कर दो। 3 से 99 को डिवाइड किया तो 3 टाइम में कितना आ गया 9, 0, फिर 9 को आपने उतारा, फिर 3 टाइम में 9। इसमें रिमाइंडर तो कुछ आया ही नहीं, 100% डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 99 तो लास्ट नंबर ही होगा आपका। अगर कुछ रिमाइंडर आता तो उसको इससे माइनस करना था आपको, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं बताना है कितने नंबर है, आपको इन नंबर का सम बताना है। आपको प्लस करके बताना है कि 99 तक कितने नंबर होंगे, ये बताना है। तो इसका तरीका क्या है जो मैंने होमवर्क में पार्ट 1 में आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए हैं, वो तरीका कि ये आपका नंबर नहीं है, एन नहीं है, ये एन है। तो पहले आप एन कैलकुलेट करो। तो एन आपका 99 है और ए आपका 12 है और डी आपका 3 है। तो यहाँ से एन आप कैलकुलेट करिए। तो एन कैलकुलेट करते समय फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एन आपको कैलकुलेट करना है, डी कितना है 3, तो डी 3 हो गया, ठीक है ना। तो 99 इक्वल टू 12 प्लस, अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3n माइनस 3, ठीक है। इसको मैं आगे यहाँ फर्दर लिखता हूँ। तो 99 इक्वल टू, अब देखिए 12 में 3 गया कितना 9, तो 9 प्लस 3n। अब 9 इसमें माइनस कर दो तो 99 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो 99 में 9 गया 90 हो जाएगा। तो 90 किसके बराबर हो गया 3n के बराबर हो गया। तो n कितना हो जाएगा 90/3 हो जाएगा, 3 से कट के 30 आ गया। तो आपके सबसे पहले कि 99 तक कितने नंबर होंगे, तो 30 नंबर होंगे। अब आपको बताना है सम।
तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये होता है सम का फॉर्मूला। तो n/2 मीन्स 30/2, a कितना है 12 और a n कितना है लास्ट नंबर 99, सिंपल, ठीक है ना। अब ये 30/2, अब ये 99 प्लस 12 कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, 111, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3330 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा कट करके 1613, तो ये हो जाएगा 1665, ये आंसर आ गया 1665, आपका आंसर आ गया। तो आपका जितने भी नंबर उनका सम कितना आ जाएगा 1665, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमको 3 फॉर्मूले आएंगे हमारे पास 3 फॉर्मूले, तो बहुत ही काम के तीनों फॉर्मूले, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला वाला है, तो ऐसा नहीं कि दूसरा इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, 3 बहुत काम के फॉर्मूले। ये फॉर्मूले बिल्कुल हमारे माइंड में बिल्कुल फिट होना चाहिए, इसको नोट्स बनाते चलिए आप लोग, नोट्स में इसको मेंशन कर देना, 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना। तो मैं तो एक एक करके बताऊंगा, आप इसको एक एक करके जब आप लोग पहले पढ़िए, फिर बाद में इसको एक जगह पे कंपाइल करिए। हालांकि मैं खुद ही आपको बाद में फॉर्मूला कंपाइल करके दूंगा, एवरेज को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैं ऑलरेडी इसका शायद आपके बैच को अगर नहीं मिला होगा तो मैं दूंगा, तो इसको कंपाइल करके मैं ऑलरेडी दूंगा, ऑलरेडी दे चुका हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जरूर दूंगा इसका फॉर्मूला। तो अगर आपको 1 2 3 लगातार नंबर का सम करना है, जितने भी नंबर तक, जो भी लास्ट नंबर होगा वो n हो जाएगा, जो भी लास्ट नंबर होगा n हो जाएगा, तो उसका सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम का, n जो भी लास्ट नंबर वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मान लो क्वेश्चन है कि हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके हमको केवल 10 तक सम बताना है, नंबर का 10 तक सम बताना है, तो जो भी लास्ट नंबर वो n हो गया, फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n की जगह क्या पुट कर दिया 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना 11 बाई 2, 2 से कट किया 5, आंसर कितना आ गया 55, आंसर कितना आ गया 55। सेम ऐसे अगर मान लो हमको 1 से लेके अब 10 तक नहीं, 10 तक तो इजी, वैसे मैं प्लस कर देता, कितना 50 तक बताना है, 50 तक, तो आप ऐसे प्लस करने बैठेंगे तो हो चुका है ना, आप एक ही आंसर करोगे और वो भी गारंटी नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा। तो जो भी लास्ट नंबर है वो आपका n हो गया, तो n कितना हो गया 50, तो आपको क्या करना है n की जगह कितना पुट कर देना है 50, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना, तो 50 इंटू 51 बाई 2, 2 से कट किया 25 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का 1 में मल्टीप्लाई किया 25 आया, 2 कैरी और 25 इंटू 5 होता है 125 प्लस 2 127, तो 1275 आपका आंसर आ गया, सम जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं कि आपको करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है कि 1 से लेके 40 तक जितने नंबर है, 40 तक जितने नंबर है उनका सम बताना है, 1 से लेके 40 तक जितने भी नंबर है उनका सम बताना है ना। अच्छा, जब भी आप लोग कमेंट किया करो कुछ हिंट दे दिया करो कि मैं कोई ऐसे आंसर लिख देता है, अब आंसर लिख लो 7 दिन बाद फिर मेरे को आप मैसेज करोगे कि सर मेरा आंसर चेक कर लो, यार इतना टाइम थोड़ी है, आप 7 दिन बाद मेरे को पता भी नहीं मैं क्या क्या वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर आप आंसर कमेंट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट कुछ लिख दो उसमें कि ये 1 से लेकर 40 तक है, ताकि मैं क्वेश्चन तुरंत देख के समझ जाऊँ, है ना। तो थोड़ा समझिए, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मतलब आपको लगता नहीं मैं इंसान हूँ, नहीं लगता है, कोई दया नहीं आती है मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं है, फीलिंग नहीं है कोई भी है कि मतलब अब 7 दिन बाद आप कमेंट करके मेरे से पूछ रहे हो कि सर देख लो वह सही है कि नहीं सही, पता नहीं क्या डाल, या तो मैं पूरा वीडियो गो थ्रू करूँ कि हाँ कौन सा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पे जैसे मान लो ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 कर दो, लास्ट में 40 कर दो, तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसे दूसरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपका लगातार नंबर का प्लस करके आंसर बताना था, यहाँ पे क्या है लगातार नंबर के स्क्वायर को प्लस किया है उसका आंसर बताना है, लगातार नंबर के स्क्वायर को प्लस किया है उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, तो पहले वाले को याद करते चलिए, उस वाले का क्या फॉर्मूला था, अगर 1 + 2 + 3 ऐसे n तक है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, साथ साथ बोलिए भी आप मेरे साथ, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये डॉट डॉट कहाँ तक n स्क्वायर, तो याद करने तरीका क्या, n और n प्लस 1 तो है ही है दोनों, लास्ट वाला क्या था n इंटू n प्लस 1 बाई 2, याद करिए। यहाँ पे क्या है n प्लस 1 तो है ही है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, याद करने तरीका n और n प्लस 1 को प्लस कर दो, कितना आ रहा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, अब वहां बाई 2 था
क्योंकि 2 टर्म थे, यहाँ टर्म कितने हैं 1 2 3, 2 इंटू 3 कर दो कितना आ गया 6 आ गया। तो आपका याद हो गया। ऐसे याद करने का लॉजिक याद करने का। तो लास्ट वाला क्या था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो आंख बंद करिए और लिख दीजिए n इंटू एन प्लस वन। अब क्या करो दोनों को प्लस कर दो, n और n प्लस वन को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 2n प्लस वन। लास्ट टाइम नीचे 2 था, यहाँ पे टर्म्स कितनी है 3, वहां टर्म्स 2 थी इसलिए 2 था, यहाँ टर्म्स 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 आंसर। याद हो गया, ठीक है ना। कंफ्यूजन आएगा तो ऐसे लॉजिक माइंड में बन चुका है, ऐसे याद हो गया तो इससे हम लोग को कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मान लो सबसे बेसिक वाला पहले लेते हैं 10 के स्क्वायर, यहाँ तक का सम बताना है। तो लास्ट नंबर जो भी है वो n हो जाता है, तो n कितना हो गया 10। अब बस फॉर्मूले में n को 10 रखना है, तो फॉर्मूला देखना नहीं है। अब फॉर्मूला खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि पहले वाला था n इंटू एन प्लस वन, तो n इंटू एन प्लस वन, फिर दोनों को प्लस कर दो तो 2n प्लस वन। पहले टर्म थी 2, यहाँ पे टर्म्स है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 नीचे, याद हो गया। n 10 पुट करो तो 10 इंटू 10 प्लस वन 11, फिर 10 यहाँ पे n की जगह 10 पुट किया तो 10 टू 2 कितना हुआ 20, और 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, डाइट कर देते हैं 6 डिवाइड बाई 6। अब 2 से कट किया 5 आया, 2 से कट किया 3 आया, 3 से इसको कट किया 7 आया, है ना। तो 5 इंटू 7 कितना 35, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 35 इंटू 11 हो जाएगा 385, 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 385, 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 385 आंसर। ऐसे अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इस बार अब थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं नंबर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मान लीजिए इस बार ले लेते हैं 50 तक ले लेते हैं, 50 का स्क्वायर, कि 50 तक जितने भी नंबर आएंगे उनके स्क्वायर का प्लस करके आंसर बताना है। तो अगेन जो लास्ट नंबर वो n हो गया, तो n हो गया 50। फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन, फिर दोनों को प्लस कर दिया तो 2n प्लस वन डिवाइड बाई वहाँ 2 नंबर, इसमें 3 टर्म्स है, 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 6। लॉजिक बना लिया याद करने का बस। तो n की जगह पुट किया 50, फॉर्मूला ये लिखा है तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है 50 और 50 प्लस 1 51, n इंटू 2 मीन्स 50 इंटू 2 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 6। तो 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 25, 3 से कट किया 17, 3 से कट किया 17 आ गया। तो 25 इंटू 101 कितना हो जाएगा 25 इंटू करना है 17, इंटू करना है 17, तो 17 टू 5 होता है 85, 5 8 कैरी ओवर, 17 टू होता है 34, 34 प्लस 8 होता है 42, 2 और 4 कैरी ओवर, 17 टू 5 85, 85 प्लस 4 89, 9 8 कैरी ओवर, 17 टू 14 34, 34 प्लस 8 42। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। 42925 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब सेम ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप लोग इसका 2 क्वेश्चन से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठी होगी। अब एक आप चेक करिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इजी देता हूं मैं आपको। 20 तक का जितने भी नंबर होंगे उसका स्क्वायर का सम बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। 20 तक जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम बताना है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे 1 हुआ, फिर 1 2 3 वो हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुआ सम, उसका भी तरीका हो गया। अब ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो जितने भी नंबर है उनके क्यूब का सम। अब ये सबसे इजी होता है। जो फर्स्ट वाला था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसका होल स्क्वायर कितना इजी है, उसका होल स्क्वायर। जो फर्स्ट वाला था उसका होल स्क्वायर कितना इजी है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो मान लो मेरे को करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे मेरे को 10 तक का जितने भी नंबर है 10 तक उनका क्यूब करना है। तो लास्ट नंबर 10 है तो n कितना हो गया 10, तो n की जगह पे 10 पुट करो तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो 10 और ये 11, तो 10 टू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको कट किया तो आ गया 5, तो ये हो गया 55 का स्क्वायर। और अगर 55 का कोई स्क्वायर ऐसे कर रहा है, मेरा ऑफलाइन का कोई भी स्टूडेंट ऐसे अगर कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है, अगर ऐसे 55 टू 55 कर रहा है, तो मैं यही छत से कूद जाता हूँ, यहाँ से खिड़की खोल के यहाँ से कूद जाता हूँ मैं, है ना। क्या मतलब हुआ मेरे जीने का फिर है। अगर ऐसे कर रहे हो आप 55 टू 55 प्लीज़, ठीक है ना, रो देंगे हम अगर ऐसे आप करोगे। अगर 55 का स्क्वायर करना है, सीधे मैंने तरीका क्या बताया था, अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25,
5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, तो 3025 आंसर सीधे, है ना। अगर 75 का स्क्वायर मान लो होता तो 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद कौन सी डिजिट आती है 8, 7 टू 8 कितना होता है 56, तो 5625 आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे मैंने 1 से 10 तक निकाला है, आपको क्या करना है 1 से, आपको क्या करना है 1 से 30 नहीं 30 रहने दो, 30 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 20 तक के जितने भी नंबर हैं उनका क्यूब बताना है बस, है ना। 20 तक जितने भी नंबर हैं उनका क्यूब का सम बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन मान लो इस टाइप का बन जाएगा कि मान लो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, ऐसे आपका मान लो है 10 क्यूब तक है ना, डिवाइड बाई है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 10। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, अगर लास्ट के दोनों नंबर सेम है, लास्ट के दोनों नंबर सेम है, तो इसको अलग अलग मत सॉल्व करना। मान लो यहाँ 20 होता, यहाँ 10 होता, तो इसको अलग सॉल्व करो, नीचे अलग सॉल्व करो, बाद में डिवाइड कर दो, है ना। लेकिन अगर लास्ट के दो नंबर सेम है तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। तो आप ये समझो कि अगर जैसे ये 10 है, ये 10 है, तो आप 10 को क्या मान लो n, तो n कितना हो गया 10। तो अगर 1 से लेके n क्यूब तक का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में अगर 1 से लेके n तक का जो नंबर उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला वाला, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 केवल। देखा जाए तो ये सेम नंबर है, ये 2 बार पावर है, ये 1 बार है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे 2 स्क्वायर अपॉन में 2 नहीं 2 3 स्क्वायर अपॉन में 3, इसका आंसर क्या होगा, तो 3 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, कट के आंसर 3 आ जाएगा। ऐसे अगर 4 स्क्वायर बाई 4 है, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट करके 4 आ जाएगा। कुल के अगर 5 स्क्वायर बाई 5 है, तो मैं सीधे 5 से पावर कट कर देता हूँ एक, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेम लॉजिक से मैंने इससे ये कट कर दिया, आंसर क्या बचा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब n की जगह पुट कर दूंगा 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, 2 से इसको कट किया 5, तो 5 इंटू कितना 11, आंसर कितना आ गया 55 आंसर आ गया। तो अगर इस टाइप की क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी आपको बना ले जाना है, ठीक है ना। अब जो पार्ट 3 आएगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा वो, ये थोड़ा छोटा वीडियो है पार्ट 3, थोड़ा सा उसका बड़ा वीडियो होगा। तो पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 जब कर लेंगे हम लोग, तब उसका मैं होमवर्क दूंगा, प्रॉपर एक होमवर्क, फिर फाइनली एवरेज का होमवर्क वो कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।